नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा आज इस देश के लिए बहुत विशेष अवसर पर 16 दिसंबर यानी विजय दिवस, आज उस विजय दिवस को इस पर हम बांग्लादेश एक पृथक राज्य बनाने में सफल हुए थे अब से 49 साल पहले। तो आज उसी की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हम विशेष रूप से आपके बीच में उपस्थित हुए और हमारे साथ बहुत गर्व का विषय है कि उस वक्त के एक जूनियर ऑफिसर जिन्होंने अपनी लंबी सेवाएं इस देश के लिए दी, हमारे बीच मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर मोहन भंडारी जी। आपको हिमालय दर्पण और पूरे देश की ओर से एक बिग सैल्यूट सर। धन्यवाद। तो सर, आज पूरा देश आप लोगों का ऋणी है कि आप लोगों ने दुनिया का न केवल इतिहास बदला बल्कि भूगोल भी बदल डाला था आज के दिन 16 दिसंबर 1971 को। और हम बहुत भाग्यशाली है कि आज उस ऐतिहासिक युद्ध में जो विश्व की सबसे कठिन लड़ाइयां थी उसमें आपने अपना योगदान दिया और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो बंगाली भाइयों पर हमारे पूर्वी बॉर्डर पर जो आतंक मचा रखा था, उनसे वहां के लोगों को मुक्ति दिलाई। मैं चाहता हूं कि आज एक फौजी बोले और पूरा देश सुने। तो सर, मैं आपसे मुखातिब हूं कि कृपया करके अपने उस दौरान के कुछ अनुभव बताइए। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे ये सम्मान दिया। आज विजय दिवस है और आज आप सबको सपरिवार हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज सुबह हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल में स्वर्णिम विजय मशाल जलाकर इस जीत की गोल्डन जुबली मनाने की घोषणा की। जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि ये 50वें साल में हमारा प्रारंभ है और एक इस बीच में 50 साल में 2 जनरेशन बढ़ जाती है। तो आज के दिन मैं नवयुवकों को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि मेरे छोटे मित्रों, नवयुवकों, अपने उन जाबांजों को न भूलो जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए सर्वस्व गंवा दिया, क्योंकि अपनी जान से ज़्यादा कोई भी कीमत नहीं होती और उन्होंने अपने सर्वस्व को लुटाकर अपने झंडे की आन बान और शान को नीचे नहीं आने दिया। तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद अगले साल तक हम इस स्वर्णिम विजय मशाल को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जलाया है, इसी को हम आदर करते हुए, सत्कार करते हुए अपने सैनिकों का, चाहे वो पूर्व सैनिक हों, चाहे वो आज हमारे सैनिक हमारे साथ चाहे लद्दाख में लड़ रहे हों, चाहे वो नसाम में लड़ रहे हों, चाहे भूटान में लड़ रहे हों, चाहे भारत में कहीं भी या विश्व में लड़ रहे हों, हम उनको वो सम्मान दें और ये ना भूलें कि आज उन्हीं की वजह से आज हम आराम से सो रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के दिन भारत और बांग्लादेश दोनों आज सुबह से ही लेकर, प्रभात फेरी से ही लेकर इस दिन को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। बांग्लादेश में इसको जॉय विजय के नाम से जाना जाता है, विजय दिवस। और आज के ही दिन एक नया राष्ट्र सोनार बांग्ला, या जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, आज उसी का अभ्युदय हुआ। मित्रों, संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मेरी सोच में ऐसा निर्णयात्मक, अनोखा, द्रुतगामी और अद्भुत युद्ध
भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं हुआ। विश्व में ऐसी कोई मिसाल मैंने नहीं देखी जहां की 14 दिनों के अंदर एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। 14 days, इट इज ऑल्सो नोन एज द 14 days लाइटनिंग वॉर। और आज के ही दिन लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने अपने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ ढाका के रामनी परेड ग्राउंड में जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने फील्ड मार्शल मानेकशॉ के नेतृत्व में अपने हथियार डाल दिए। फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने उनको एक मैसेज दिया था, एक संदेश दिया था, या तो तुम हथियार डाल दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो नियाजी ने यही ठीक समझा कि मरने से बेहतर है कि युद्धबंदी बन जाओ। और ये 93,000 युद्धबंदी जो आज भारत ने पकड़े, भारत की सशस्त्र सेनाओं ने पकड़े, ये विश्व युद्ध के बाद पहली दफे ऐसा हुआ है। इतने नंबर में कभी भी प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं बने। एक और अद्भुत बात यह हुई इस युद्ध के दौरान में कि भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों का एक अद्भुत समन्वय विश्व में देखने को मिला। और आज भी विश्व में इस लाइटनिंग कैंपेन को एक मॉडल वॉर के रूप में पढ़ाया जाता है। ये थोड़ा मेरे लिए आवश्यक बनता है कि बहुत संक्षेप में मैं आपको वे बताऊं कि असली में हुआ क्या था। शेख जी सर, मुजीबुर रहमान सुनना का चाहेंगे। नाम सुना, जी शेख सर। मुजीबुर रहमान का नाम आपने सुना होगा। वो आवामी लीग के बड़े बहुत प्रमुख लीडर थे। बंक जब बंधु उनको उनको ही बोलते जेल हैं। में डाल दिया गया, जब उनको जी ही जेल में डाल दिया गया और उनके ही पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को मारना शुरू कर दिया, बंगाल के दानेश्वरों को लाखों में मार दिया, आवामी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार दिया और वहां की के बच्चों को और आदमियों को लाखों में मौत के घाट उतार दिया। और उस नापाक आदमी का नाम आपने सुना होगा, उसे जनरल टिक्का खान के नाम से लोग अभी भी जानते हैं। और लाखों बंगाली युवकों के साथ रेप किया गया। इससे ज्यादा दुखद चीज एक राष्ट्र के लिए क्या हो सकती है। जैसा मैंने मित्रों आपको बताया कि 2 जनरेशन चली गई। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम स्वतंत्र हुए थे तो पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। और इसी पूर्वी पाकिस्तान को भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने बांग्लादेश फौज के साथ और बांग्लादेश के जो उनकी अपने लोग थे उनके साथ मिलकर एक नए राष्ट्र को जन्म दिया और उसी को हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये कार्रवाई जो बांग्लादेश में हुई, ये निर्मम हत्याएं जो पाकिस्तानी सेनाओं ने की, इसके बदले में ये निर्णय लिया गया कि अब बहुत हो चुका, अब हमें बांग्लादेश के निरीह जनता को मदद करनी चाहिए। तो इसलिए हमने वहां की मुक्ति वाहिनी को मार्च अप्रैल 1971 से ये प्रशिक्षण देना शुरू किया और उनको पाकिस्तानी सेनाओं को धीरे धीरे बर्बाद करने के ताक में लगा दिया। और मुक्ति सेना कुछ समय के बाद एक बड़ी अच्छी सेना के रूप में सामने आई और उसने पाकिस्तानी सेना को बाद में बहुत नुकसान पहुंचाया। आज 49 साल के बाद मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आज के दिन तक बांग्लादेश एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप पर भारत को हमेशा याद करता है। और जब भी वहां पर आज का दिन मनाया जाता है तो वो भारत के सशस्त्र सेनाओं को और भारत की जो हमारी पॉलिटिकल हेल्प थी, डिप्लोमेटिक हेल्प थी और विश्व के जो लोगों ने मदद की थी, उनको वो याद करते थे। जब ये कार्रवाई चल रही थी तो आपको मैं अभी एक और जगह ले चलता हूं।
जी 3 दिसंबर 1971 को शायद आपको याद हो कि पाकिस्तानी वायुसेना ने शाम के 5 बजे हमारे जम्मू, श्रीनगर, पंजाब और राजस्थान के कई हवाई अड्डों पर अचानक हवाई आक्रमण कर दिया। वो शायद ये नहीं जानते थे कि भारतीय वायुसेना पहले से ही तैयार बैठी थी। हमको तो एक बहाना चाहिए था। हम चाहते थे कि ये नापाक लोग कुछ ऐसी हरकत करें, और बस क्या था, जैसे ही ये युद्ध इन्होंने शुरू किया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कुछ समय के बाद पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस पाकिस्तानी दुस्साहस से हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, और इस युद्ध की घोषणा के बाद दोनों तरफ, यानी पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना और पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने अपने आक्रामक रवैये को करते हुए अंततः पाकिस्तान को 16 तारीख को रामनी परेड ग्राउंड में नियाजी ने अपने 93,000 युद्धबंदियों के साथ समर्पण किया। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इतना बड़ा युद्ध, इतना भयंकर युद्ध, एक जिसमें कि ऐसी नेतृत्व, एक सामरिक नेतृत्व जिसे आप एक लीडरशिप कहेंगे, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप और अद्भुत युद्ध कौशल, ये तभी संभव था जबकि हमारे सबसे बड़े सामरिक जो मिलिट्री लीडर थे सैम मैनेकशॉ और ईस्टर्न कमांड के जनरल अरोड़ा साहब और उनके चीफ ऑफ स्टाफ JFR जैकब, इन दोनों ने एक मॉडल युद्ध के रूप में इसको विश्व के सामने रखा। मैं कुछ आंकड़े आपको देना चाहता हूं कि ये कितना भीषण युद्ध था। मैं इस बीच ये भी आपको बता दूं कि मैं उस समय एक कंपनी कमांडर था और मैं छम्ब जोड़िया सेक्टर में तैनात था। जिन लोगों ने छम्ब जोड़िया का नाम सुना हो, अगर आप इतिहास में जाएं, आप गूगल में जाएं, तो आप देखेंगे कि सबसे भयंकर युद्ध पश्चिमी क्षेत्र में जहां लड़ा गया वो छम्ब जोड़िया का युद्ध था। और मैं अपनी कंपनी के साथ पाकिस्तानी सेना के स्तर को भी बहुत उचार हारा मौका और उनको मारने का मौका मिला है। और भगवान बद्र विशाल की दया से मैं आज आपके सामने बैठकर इन चीजों को बता रहा हूं। आप ये समझ लीजिए कि पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि छम जोड़िया के क्षेत्र में और वेस्टर्न क्षेत्र में, पाकिस्तानी सेना के 4,066 लोग भारतीय सेना ने मारे। पाकिस्तानी 11,399 लोग घायल हुए। अपने 1,520 लोग वीर गति को प्राप्त हुए और 3,782 लोग घायल हुए। पूर्वी इलाके में, यानी बांग्लादेश के इलाके में, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था, दुश्मन के हमने 5,500 सैनिक मारे, 5,100 घायल किए और हमारे 1,478 वीर गति को प्राप्त हुए और 4,208 घायल हुए। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, इन दोनों नंबर को जोड़ता हूं, तो आप कितना ये भयंकर युद्ध रहा होगा आप समझिए कि इन दोनों क्षेत्रों में, ईस्ट में और वेस्ट में, पाकिस्तान के हमने 9,566 सैनिक मारे और 16,499 जो है घायल किए और हमारी सेना के 2,998 वीर गति को प्राप्त हुए और 7,990 घायल हुए। इस अद्भुत युद्ध की पूरे विश्व में भूरी भूरी प्रशंसा हुई, क्योंकि इस युद्ध को करने के कारण भी ऐसे थे जिससे कि कम से कम 15-20 लाख पाकिस्तान बांग्लादेश के शरणार्थी हमारे ईस्टर्न स्टेट में घुस आए थे और हमारी अर्थव्यवस्था में इसका बहुत ही खराब असर पड़ रहा था। साथ ही साथ अमेरिका और चीन दोनों मिलकर पाकिस्तानी की मदद कर रहे थे
और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहता हूं। पाकिस्तान आखिरी समय तक, पाकिस्तान 14 दिसंबर तक यही सोच रहा था कि शायद अमेरिका कहीं न कहीं से आकर उसकी मदद करेगा, लेकिन रूस हमारे साथ बैठा हुआ था। मैं आपको एक बात सर बताना चाहता हूँ, उससे ज्यादा मुझे नहीं याद आ गया, बताऊंगा। जी, आपको मुझे याद याद आया? आ गया। मैं जी सर उस वक्त 11वीं क्लास में पढ़ता था और जी अमेरिका का 7th फ्लीट जी जो हिंद महासागर के तक आ चुका था, अरब सागर को क्रॉस करके, तो ये जी कहा जा रहा था कि अब ये बहुत शक्तिशाली है, इसको हिंदुस्तान हरा नहीं पाएगा। और जी जनरल याहिया खान ने जो घोषणा कर दी थी कि खुदा का फजल रहा तो कल सुबह की नमाज हम जामा मस्जिद में पढ़ेंगे। मुझे मुझे बिल्कुल ठीक याद है सर। तो बिल्कुल है। जी सर, आगे प्लीज कंटिन्यू। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, जी विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जी हाँ, ये अमेरिका को मालूम नहीं था कि हमारे रूस के साथ इतने प्रगाढ़ संबंध हैं, एक भाई भाई के संबंध है। कि जैसे ये 7th फ्लीट अरेबियन सी से बंगाल, बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ने लगी, तो पता चला कि रूस की पनडुब्बियां ऑलरेडी बे ऑफ बंगाल में स्थापित हो चुकी हैं, तो इसलिए वो अंदर नहीं घुस पाए जी और अमेरिकी जो भी मंसूबे थे वो समाप्त हो गए। तो चीन भी मदद नहीं कर पाया और अमेरिका भी मदद नहीं कर पाया, और अमेरिका ने जितने भी अपने टैंक, जितने भी हवाई जहाज दिए, सब हमने ध्वस्त किए। और ये निर्णयात्मक, तभी मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ये सिर्फ भारतीय सशस्त्र सेनाएं, एक भारतीय सैनिक, चाहे वो भारतीय सेना का हो, चाहे भारतीय नौसेना का हो, चाहे वो भारतीय वायुसेना का हो, मैं उसको सलाम करता हूं। और मुझे इस युद्ध को लड़ने का मौका मिला, ईश्वर ने मुझे शक्ति दी और आपने मुझे अवसर दिया कि इसके बारे में आज मैं आपको बता सकूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने आज अपने इतने बिजी शेड्यूल में से, मैं जानता हूं आज का दिन एक फौजी के लिए कितना स्वर्णमयी है, और आप तो प्रातः काल से ही आज विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित रहे, आपने योगदान दिया है हमारे लिए, पूरे उत्तराखंड और पूरे देश के लिए। हिमालय दर्पण उत्तराखंड हमारे डिजिटल चैनल के लिए जो आपने वक्त आज निकाला और अपने संस्मरण सुनाए, उसके लिए आपको पूरे देश की ओर से, पूरे उत्तराखंड की ओर से एक बार फिर से बिग सैल्यूट सर। थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद। सर। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार।